नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको मित्रता की कहानी सुनाती हूँ। भारतीय परंपरा में मित्र का जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को ही विशेष स्थान दिया गया है। मित्र हमारे सुख और दुख के साथी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में मित्र हमेशा साथ खड़े होते हैं। आइए आज मैं आपको कृष्णा और सुदामा की मित्रता की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें हमें मित्र के प्रति प्रेम, ईमानदारी, त्याग और सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कभी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की ही मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ उनके गुरुकुल से हुआ था। दोनों गुरुकुल में गुरु संदीपनी के शिष्य थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे, जबकि कृष्ण एक राज परिवार के पुत्र थे। दोनों का सामाजिक स्तर भले ही अलग था, लेकिन उनके बीच गहरी मित्रता थी। गुरुकुल के सादगीपूर्ण जीवन में दोनों ने ज्ञान और संस्कार ग्रहण किए। एक दिन गुरु ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने का काम सौंपा। दोनों मित्र जंगल गए और लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। दोनों भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण को जब गीला होता देखा तो सुदामा ने अपना गीला वस्त्र उतारकर कृष्ण को ओढ़ा दिया ताकि वह ठंड से बच सके। यह घटना उनकी सच्ची मित्रता का प्रमाण थी। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने जीवन की राह पर निकल गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और अपने राज्य को समृद्धि और धर्म के मार्ग पर ले गए। वहीं सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का भरण पोषण करने में भी वो सक्षम नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार अपने मित्र कृष्ण की बात करते हैं। आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है। वे तो द्वारका के राजा हैं। वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। घर में उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने थोड़े से चिबड़ा बांधकर सुदामा को दिया और कहा, यह तोहफा प्यार से देना। सुदामा उस छोटी सी भेंट को लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का वैभव और भव्यता अद्भुत थी। महल की चमक दमक देखकर उन्हें यह संदेह हुआ कि कृष्ण, जो अब एक महान राजा हैं, उन्हें पहचानेंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही कृष्ण को सुदामा के आगमन का समाचार मिला, वे तुरंत महल के बाहर दौड़े आए। कृष्ण ने सुदामा को देखकर उन्हें गले लगा लिया। यह देखकर सुदामा भाव विभोर हो गए। कृष्ण ने उन्हें महल में ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया, उनके पैर धोए और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। यह देखकर कृष्ण की पत्नियां, विशेषकर रुक्मिणी, बहुत प्रभावित हुई। सुदामा के पास कृष्ण के लिए कोई कीमती उपहार नहीं था। उन्होंने झिझकते हुए अपनी पोटली से वह चिबड़ा निकाला और कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण ने इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया और खाने लगे। उन्होंने कहा, इससे स्वादिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता। यह तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। सुदामा अपने मित्र के प्रेम और विनम्रता से अभिभूत हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी और कठिनाई का जिक्र भी नहीं किया। वे सोचते थे कि कृष्ण से मिलना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। सुदामा कुछ दिन कृष्ण के साथ रहे और फिर अपने गांव लौटने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने मित्र से कुछ भी मांगने की इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण, जो सर्वज्ञानी थे, सुदामा के दिल की बात समझ गए थे। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका कच्चा मकान एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके परिवार के पास अब भोजन, कपड़े और सभी सुख सुविधाएं थी। सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण की कृपा का ही फल है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का यह प्रेरक प्रसंग हमें जीवन के सच्चे मूल्यों को समझाने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र न केवल सुख दुख में साथ रहते हैं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और आदर के साथ एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। सच्ची मित्रता भौतिक सीमाओं से परे होती है। अर्थात कृष्ण और सुदामा की सामाजिक स्थिति भले ही अलग थी, लेकिन उनकी मित्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सच्चे दोस्त
हमेशा दिल से जुड़े होते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह भी है कि मित्रता में स्वार्थ, भेदभाव और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता वह होती है जो बिना किसी शर्त और अपेक्षा के केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित हो। कृष्ण और सुदामा की यह अनमोल कथा हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वह अपने जीवन में एक ना एक ऐसा मित्र जरूर बनाए जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। यदि आपके पास भी ऐसा कोई मित्र है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल बटन बजाना ना भूलें।